नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। चीन विवाद को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में चीनी फंडिंग और एंटी इंडिया अभियान के चलाने के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार, और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूँगा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसका जवाब ना दे सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलने से फुर्सत मिले तब ना। मालूम है कि चीन से राहुल गांधी जी के क्या संबंध हैं, कांग्रेस पार्टी के क्या संबंध हैं। अरे राजीव फाउंडेशन के लिए चंदे के रूप में बड़ा धन चाइना से आता है और राहुल जी बार बार जाकर गुप्त मीटिंग चाइना से करते हैं। ये देश को पता नहीं होता। वो बड़ी राजनीतिक दल के नेता हैं, आखिर चीन में जाकर वो क्या करते हैं इसका खुलासा करना चाहिए। और आज से नहीं, नेहरू जी के जमाने से कैलाश मानसरोवर का 25,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्होंने चाइना को दे दिया। और मुझे दुख है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था वहां तो तिनका भी नहीं उगता, अगर वो ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है। और बघेल जी कहते हैं कि चीन ने अपने हिस्से को कब्जा लिया भारत के, ये सेना का अपमान है। आपके संबंध क्या है, इसका खुलासा करें। भाजपा नेताओं की याददाश्त कमजोर है, उनको अपनी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहिए और बताना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो कितने बार चीन की यात्रा किए, चीन यात्रा से उनका मकसद क्या था। चीन पर बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी है। चीन के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है और किसकी पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। दुर्ग जिला भाजपा किसान मोर्चा केवी तरफ से बुधवार को किसानों की समस्याएं समेत पूरे छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट के नाम पर अमानक खाद लेने के किसानों पर दबाव बनाने को लेकर दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, जहां भाजपाइयों द्वारा पुरजोर विरोध के साथ सड़क पर चक्का जाम भी किया गया। साथ ही भाजपाइयों ने सड़कों पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छल कर रही है वह गलत है और इसके लिए वह और उनकी पार्टी लगातार विरोध करेंगे।
उसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक किसानों के साथ जबरदस्ती अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने का दबाव खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक लगातार इसका विरोध किया जाता रहेगा। 3 साल से हम लगातार जागरूक करके भारतीय के किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को हम बार बार बताए, उसके बाद भी, इस सरकार को चेताने के बाद भी ये लगातार 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया 1 बोरा किसान खरीदता है, उसके आड़ में 3-3 बोरा अमानक खाद को गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट खाद बोल करके छत्तीसगढ़ के किसानों को जबरदस्ती लूटपाट मचा करके किसानों को पकड़ाया। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे किसानों को जो लूट करके इन लोग लगे, उसके हम पैसा वापस दिलाएंगे और खाद भी वापस कराएंगे। इन्हीं मांग को लेकर आज हम पूरे प्रदेश में 4 तारीख से कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम है। आज दुर्ग की बारी आई है। दुर्ग हम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर कलेक्टर को घेरने आए थे। पुलिस वालों के द्वारा बलपूर्वक हमें रोके गया, इसलिए हम चक्का जाम करने यहाँ पर उपस्थित। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे को लेकर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बस्तर की जनता को शांत नहीं कर पाएंगे। बस्तर के आदिवासी तो इस समय गुस्से में उबल रहे हैं। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी समाज भाजपा से नाराज नहीं है, बल्कि सरकार के प्रति उनका आक्रोश है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति के युवकों को निर्वस्त्र होकर सड़कों पर उतरना पड़े, तो दिखाई कि अनुसूचित जनजाति के लोगों में कितना आक्रोश है। देखिए, सीएम साहब कितनी भी कोशिश कर ले, बस्तर के आदिवासी उभर गए हैं। बस्तर के आदिवासी परेशान है। उनके अधिकारों को छीना गया है। 78% आरक्षण की बात करकर 58% पे आ गए, 50% पे आ गए हैं। और पिछले 4.5 सालों में ऐसा एक भी काम नहीं है जो कि आदिवासियों के लिए किया गया हो, बस्तर के लिए किया गया हो। वो एक भी काम नहीं गिना सकते। उन्होंने बस्तर के लिए क्या किया, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया। तो खाली ये ढोंग है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। और भूपेश बघेल जी का चेहरा तो कांग्रेस ने भी नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव है। तो इससे ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस को भी लग गया है कि भूपेश के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। आदिवासी समाज 30 सीटों पे उम्मीदवार उतारेगी, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से नाराज चल रही है। जिसकी सरकार है उससे ज़्यादा नाराज है, भाजपा से वो नाराज नहीं है। तो कांग्रेस ने उनके साथ में जो विश्वासघात किया, जब छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को निर्वस्त्र होकर सड़कों पर उतरना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति में कितना आक्रोश है, इस बात से दिखाई दे। भिलाई शहर के चौक चौराहों पर हुए गड्ढों और उसमें जलभराव का बीजेपी विरोध कर रही है, जहां इसी कड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश विजपुरिया के नेतृत्व में मंगलवार को गुरुद्वारा के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की भिलाई जिला इकाई ने शहर के चौक चौराहों के गड्ढों में भरे पानी में पहले मछली डाली और फिर उसे पकड़कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी सिटी, सीएसपी भिलाई नगर और सीएसपी छावनी बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही बीजेपी ने चक्का जाम करने की कोशिश भी की, जहां मौके रहते ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन तभी एक युवा बीजेपी नेता ने छावनी सीएसपी का हाथ इतना मरोड़ दिया कि उनका अंगूठा टूट गया। जल्दी पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करा सकती है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर जिला मुख्यालय में आदिवासी समाज की एक विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग शामिल हुए। साथ ही सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा के
साथ रैली में शामिल हुए। इस दौरान सभी आदिवासी समाज ने आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी एकता को प्रदर्शित किया। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आदिवासी दिवस पर पीजी कॉलेज ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात धर्मपुरा पीजी कॉलेज से विशाल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गीदम रोड स्थित कार्यालय में समाप्त हुई है। कार्यक्रम जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है पीजी कॉलेज से अभी जो रैली निकल गई है, जो अभी हनुमान चौक तक पहुंच गई है। उसके बाद दंतेश्वरी माई जाएगी, वहाँ पे दंतेश्वरी माई में पूजा अर्चना के पश्चात उस रैली का स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। उसी प्रकार हर समाज के लोग अपने जहाँ जहाँ चौराहे दिया गया है वहाँ रैली का स्वागत कर रहे हैं। उसी प्रकार ये रैली होते हुए अम्बेडकर चौक लाल बाग पहुँचेगी, वहाँ से पुनः रैली वापस होते हुए वन विद्यालय के पास जहाँ पे आम सभा होगी, वहाँ पे अपनी मांगों के संबंध में जो वहाँ के वक्ता हैं, समाज के वक्ता हैं, समाज के अपने अपने विचार वहाँ पे रखेंगे। अगली खबर भिलाई से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गोंडा महासभा धमधागढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एमडी ठाकुर सहित गोंडवाना समाज के विशाल जन समूह ने विश्व आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया। आपको बता दें, सभी ने गोंडवाना भवन सिविल लाइंस में एकत्रित होकर सर्वप्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की छायाचित्र का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके पश्चात एक विशाल रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। साथ ही रैली का शुभारंभ गोंडवाना समाज के प्रदेश अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने किया। इस दौरान ये रैली गोंडवाना भवन से प्रारंभ होकर सिविल लाइन चौक स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंची। वहां समाज प्रमुखों ने रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही पूरा वातावरण रानी दुर्गावती अमर रहें, जय बुढ़ादेव के नारों से गूंज उठा। इसमें पूरा बस्तर चल रहा है। जिस प्रकार से क्रिश्चियन जो है धर्मांतरण के खिलाफ धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हमारे आदिवासी समाज एकजुट हो गए हैं और जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको समाज से अलग कर रहे हैं। वो मर रहे हैं, मरने वाले कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति वो हमारे शमशान घाट में उसको दफन और कफन नहीं करने दे रहे हैं। ये सबसे बड़े आदिवासी की ताकत उभर रही है। इसका आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, आने वाले समय में बिल्कुल असर पड़ेगा, प्रभावी असर पड़ेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि योजनाबद्ध तरीके से गुप्त रास्ता बनाकर प्लांट के अंदर घुसते थे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से तकरीबन 39 नग लोहे की सेटरिंग प्लेट और एक मालवाहक गाड़ी जब्त की है। इस दौरान पकड़े गए आरोपियों में 3 बालक भी शामिल हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग के साती थाना भिलाई पट्टी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठगने वाले चिटफंड कंपनी संचालक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस प्रशासन को दिए निर्देश। और आपको बता दें, बलौदाबाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक फूलचंद विषय को जशपुर जेल से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया गया। आपको बता, जो पिछले 6 साल से फरार था। तो वहीं बलौदाबाजार में 40 लोगों से 9,65,000 की धोखाधड़ी का आरोप है और प्रदेश के 8 जिलों में 11,000 लोगों से 54 करोड़ 30 लाख से अधिक रुपए लेकर कंपनी फरार थी। दुर्ग पुलिस की ओर से किन्नर के भेष में घूमकर लोगों से जबरन पैसा वसूलने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिलाओं ने पिछले कुछ महीनों से शहर में काफी आतंक मचाकर रखा था।
किन्नर समुदाय के लोगों ने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नाइक से इसकी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और नकली किन्नरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दरअसल किन्नर समाज अध्यक्ष जयबाई ने बताया कि नकली किन्नर बनकर महिला उनकी कौम को बदनाम कर रही थी, इसलिए वो लोग राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में गई थी, जहां उन्होंने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नाइक से मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पैसे नहीं देने पर वो लोगों के ऊपर मिर्ची पाउडर डाल देते थे और उनके साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते थे, जिस पर गंभीरता से एक्शन लेते हुए आयोग ने दुर्ग कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। सावन के पवित्र महीने में भोले बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर कई तरह के आयोजन का भक्त भगवान शिव शंकर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा के दरगी इलाके में भगवान शंकर की भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई, जो कि अयोध्यापुरी स्थित प्रेमनगर चौक से लेकर पुरानी बस स्टैंड तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्त डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए हैं। वन विभाग द्वारा वाहन में 33 नग साल चिरान लकड़ी को अवैध रूप से लादकर परिवहन करते हुए वन विभाग की टीम ने दबिश देकर पकड़ा। आपको बता दें, वन परिक्षेत्र अधिकारियों को चिरान लकड़ी को लादकर कहीं बाहर परिवहन कर ले जाने वाली सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम बनाकर देर रात जांच की गई और कार्रवाई करते हुए चालक चिरान सहित वाहन को अपने कब्जे में लिया गया। वहीं परिक्षेत्र अधिकारी ने वन अधिनियम की तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैसे क्या हुआ? श्याम सुंदर मुझे बुलाया था सर कि राफ्टर बल्ली पहुंचा दो चाली वाली सेंटरिंग के लिए बिक्की जगबानी के यहाँ। तो मैं आ गया सर, मैं नहीं जानता था। अब मैं कहाँ जानूँ सर, अब बोले तो मेरे साथ कि राफ्टर बल्ली है, अब वही समझ के मैं आ गया सर। नहीं जानता हूँ सर, मैं 700 रुपये भाड़ा में आया हूँ सर, मैं क्या बताऊँ। मुखबिर के सूचना पर हमने टीम बनाकर रात्रि गश्त कर रहे थे। उस टाइम हमको रास्ते में पथरे नदी के पास छोटा हाथी से चिरान लकड़ी ला रहे थे 33 नग, जिसको दबिश किया गया और जिसको लाकर परिक्षेत्र वारपुर के अंतर्गत रेस्ट हाउस में जब्ती की। कोरबा नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके पक्ष में आपको बता दें बीजेपी के अलावा 2 अन्य पार्षद भी है। इसके लिए बीजेपी ने 32 पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को सौंपने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में महापौर के खिलाफ भेदभाव करने और निष्क्रिय होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।